हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर लगभग ख़त्म कर लिया था। तो आज मैं आपके लिए कुछ बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वही या फिर वैसा ही पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर एस फॉलोज़। पहला क्वेश्चन है 5, -6, मतलब उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या क्या है, 5 और -6। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें दोनों रूट्स दे रखे हैं, हमें क्या क्या चाहिए, सम चाहिए उनका और प्रोडक्ट चाहिए। तो हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा 5 प्लस -6 जो कि हो जाएगा 5 -6 जो कि आ जाएगा -1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा हमारा 5 इंटू -6 जो कि हो जाएगा -30। तो हमारे पे सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, बस हो गया हमारा काम। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये होगा हमारा k x² माइनस, अब सम ऑफ रूट्स क्या है, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा -30। तो ये हो जाएगा k x² प्लस x -30। अब हमें इस k को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस x -30। तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। तो आइए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। पॉलिनोमियल के दो, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। सेम वही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो सेम वही तरीका, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पहला रूट है हमारा 2 + √3 और दूसरा रूट है 2 - √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल और 2 आ जाएगा हमारे पास 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारा 2 + √3 इंटू 2 - √3। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा a + b और a - b का। क्या होता है, a + b इंटू a - b, ये होता है a² माइनस b²। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a² मीन्स 2² माइनस b² मीन्स √3²। तो ये हमारा आ जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1। तो अब हमारे पास सम है, प्रोडक्ट है, बस हमारा काम हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा 1। अब इस k को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर k इक्वल टू 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। तो हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x² माइनस 4x प्लस 1। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी करवा रखा है, तो आपका एक रिवीजन करा देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसके ज़ीरोस कैलकुलेट करने हैं और बाद में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो अगर आपको ये डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारा सेकेंड लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, 2x² प्लस 7/2x
प्लस 3/4। अब अगर मेरे को इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालने हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले, और फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को खाली करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल से 1/4 कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैं 1/4 कॉमन लूँगा तो मेरे को इस वाले में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या था 1, इसके नीचे क्या था 1, तो हमें इसमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 8x² प्लस, अब मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया लेकिन यहाँ तो 2 ही था, तो मेरे को इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 14x प्लस, यहाँ से 4 कॉमन गया है तो 3 का 3 ही रहेगा। तो अब हमारा ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर 1 है सारे। तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमें इस 14x को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो इन दोनों का प्रोडक्ट दे दे, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है क्या, 24x²। तो 14x को हम कैसे ब्रेक करेगी वो 24 में टूटे। तो इसको हम किस में कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 12 + 2, क्योंकि 12 और 2 क्या होता है 14, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 24। तो हमारा ये ब्रेक हो जाएगा 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। इन दोनों में से हमारा आ जाएगा 4x कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और अंदर क्या है 2x प्लस 3। तो अब हम अगर इसमें से कॉमन ले तो 2x प्लस 3 कॉमन आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 4x प्लस 1। तो अब देखिए हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो अब अगर हमें ज़ीरोस निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखिए 1/4 है, ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास वह क्या कंडीशन बचेगी, 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 बराबर 0। अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है कि कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो दो कंडीशन ओकर होती है, आइदर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पे आ जाएगा x इक्वल टू -3/2, और यहाँ से x आ जाएगा हमारा -1/4। तो हमने ज़ीरोस निकाल लिए। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो अब देखिए रिलेशनशिप होता क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, जो हमने निकाले हैं -3/2 -1/4, इनका एलसीएम होगा 4, और ऊपर आ जाएगा -6 -1, तो ये आ जाएगा -7/4। और अगर हम सम ऑफ ज़ीरोस, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वही रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोस उसमें क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7/2, तो माइनस के साथ है तो -7/2, और बाय a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे है 2, तो ये आ जाएगा -7/4। देखिए हो गया बराबर। तो सम ऑफ ज़ीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा, जो हमने कैलकुलेट किया है ज़ीरोस, -3/2 इंटू -1/4, तो ये आ जाएगा 3/8। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फार्मूले से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फार्मूला होता है c/a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3/4, तो 3/4, और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 2, तो ये आ जाएगा 3/8। देखिए प्रोडक्ट भी हो गया वेरीफाई। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दैट इज़ हेंस वेरीफाइड। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो हमें पहले उसके ज़ीरोस फाइंड करने होते हैं मैनुअली बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और फिर हमें जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं उनका सम निकालना पड़ेगा, और उसका जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला उससे निकाल के देखना पड़ेगा दोनों बराबर आने चाहिए, और ऐसे ही प्रोडक्ट। तो ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी टाइप से होता है। तो आइए हम उसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब देखिए हमें इसको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज़ कैसे करते हैं,
हमें इस 8x को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है क्या यहाँ पे है √3x² इंटू 4√3। तो ये हमारे पे आ जाएगा √3 इंटू √3 होगा 3 और 3 4 जो होगा 12 और ये x²। तो हमें इसको 8x को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि सम करके वापस 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12x² आए। तो ऐसा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? मेरे दिमाग में तो आ गया। तो ये होगा, देखिए इसे 8x को हम 6 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 8 दे देगा और मल्टीप्लिकेशन 12 दे देगा। लेकिन हमें -8x चाहिए तो हमें दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे। तो -6x -2x प्लस 4√3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा √3x। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस, अब देखिए मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √3 इंटू √3। तो अब इसमें से मैंने एक √3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2√3। तो यहाँ आ जाएगा 2√3। और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ -2 बस। तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 2√3। तो अब इन पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 2√3 और यहाँ पे बचेगा √3x, यहाँ पे बचेगा -2। तो हमने अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया है। तो अब जब इसके ज़ीरोस निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, फिर वही कंडीशन, आइदर x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 और ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो हमने अपने ज़ीरोस निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे? हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है? पहले सम ऑफ ज़ीरोस जो हमने खुद निकाला है उससे निकाल लीजिए। सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा? 2√3 प्लस 2/√3। ये क्या होगा? इनका एलसीएम होगा √3। अब √3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 इंटू √3 मतलब 2 इंटू 3 डेट इज़ 6 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/√3। अब देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोस का, जो हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स, दैट इज़ -b/a। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है -8। तो यहाँ आ जाएगा -8 अपॉन a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्वेश्चन में है √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/√3। देखिए बराबर आ गया। तो सम ऑफ ज़ीरोस हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं उससे क्या आएगा? 2√3 इंटू दूसरा आया था 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो क्या होता है? अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। वो होता है c/a। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस पॉलिनोमियल में क्या है? 4√3। और a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। ये मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? √3 और √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4। देखिए प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो अब हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता और चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे पाऊँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक पॉलिनोमियल है, उसके दो ज़ीरोस हैं, एक है अल्फ़ा दूसरा है 2/अल्फ़ा। तो हमसे कह रहा है कि इस a की वैल्यू पता करिए। तो देखिए ये 2a वाला टर्म क्या, अब देखिए इसको थिंकिंग की प्रोसेस क्या होगी इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास दो रूट्स हैं। अब देखिए हम कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के बीच में रिलेशनशिप जानते हैं। तो हम क्या क्या जानते हैं? दो रिलेशनशिप जानते हैं, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। तो अगर मैं यहाँ सम करूँगा तो फिर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्फ़ा तो रह ही रहा है। मैं क्या कोशिश करूँगा? ये अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाए। अल्फ़ा एलिमिनेट कैसे होगा? जब हम इन दोनों का
प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। और हमें ये पता ही है स्टैंडर्ड रिलेशन की प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वो सॉल्यूशन क्या होता है, सी बाई ए। तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म भी इंक्लूड हो जाएगा और अल्फ़ा भी हट जाएगा, तो हमारे पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी बाई ए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, सी है हमारा 2a और a क्या होता है, a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल फार्मूले के हिसाब से 2a आ गया, लेकिन दोनों ज़ीरोज़ दे रखा है तो उन दोनों के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा, पहला ज़ीरो इंटू दूसरा ज़ीरो जो कि है 2a के बराबर। तो इस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2 बराबर 2a आ गया, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब a बराबर 1 आ गया। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - x - 3 then write the family of quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। तो इस लेक्चर की शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन करा था ये उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है लेकिन उससे थोड़ा अच्छा लेवल है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें फैमिली बतानी है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जो मैं आपको k मल्टीप्लाई करवाता था ना और k की वैल्यू 1 करवा देता था, वो मैं इसीलिए करवाता था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पॉलिनोमियल पूछते थे। इस क्वेश्चन में क्या है, पूरी फैमिली पूछी है, तो बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमें उस k को एलिमिनेट नहीं करना, वो k उसमें रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा जो है ज़ीरोस है पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके ज़ीरोस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो देखिए हमें फार्मूला पता ही है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल के लिए रूट्स क्या क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से पता करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल से। कैसे, देखिए अल्फ़ा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स है। तो फॉर पॉलिनोमियल 2x² - x - 3, अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोस हैं, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। क्या होता है वो, -b/a। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ -1/2 जो कि आ जाएगा 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होगा, c/a। c क्या है, क्वेश्चन c है यहाँ पे -3 और a क्या है 2। तो हमारे पे अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, -3/2। अब देखिए लेकिन यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिला और अल्फ़ा बीटा मिला, लेकिन हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये तो हमें इजीली मिल जाएगा, कैसे, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले मेथड को ध्यान से देखना। तो अब हमें जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए मैं आपको साइड में समझा देता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब देखिए अगर मैं इस अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में 4 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, +2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब जैसे ही हम इसमें 4 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा करेंगे वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर में, ये फार्मूला आप ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लें, ठीक है। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 1/2, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 1/4।
अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस 4 अल्फ़ा बीटा पता है हमें क्या है -3/2। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर मैं 6 को उधर भेज दूँ तो आ जाएगा 1/4 + 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 24/4 जो कि आ जाएगा 25/4। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। तो अब पता ही आपको डिवीजन में स्क्वायर रूट हम अलग अलग दे सकते हैं। तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो हमारे पास देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा था 1/2 और अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया 5/2। तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/2 और अल्फ़ा माइनस बीटा है 5/2। तो अब हम क्या करेंगे अपनी अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा था 1/2 और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या था वो था हमारे पास 5/2। ठीक है। तो अब देखिए आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, ऐड करते ही हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम 9th में करते हैं तो आपको अच्छे से आता होगा। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये बीटा से बीटा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा 1/2 + 5/2 दैट इज़ 6/2 जो कि हमारा आंसर दे देगा 3। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 3/2। तो अब देखिए एक आंसर हमें मिल गया, हमें अपना एक ज़ीरो मिल चुका है। तो अब देखिए अल्फ़ा को जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन में 3/2 पुट करेंगे, तो मान लीजिए जैसे मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 1/2, अल्फ़ा को अगर मैं 3/2 पुट करता हूँ प्लस बीटा बराबर 1/2, तो यहाँ से हमारे पे बीटा क्या आ जाएगा 1/2 - 3/2 दैट इज़ -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो हमारे पे बीटा क्या आ गया -1। तो अब हमें अल्फ़ा भी मिल चुका है, बीटा भी मिल चुका है। तो अब हमें चाहिए क्या था, देखिए हमें अपना आंसर के लिए चाहिए था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखिए हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर आता k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर क्या है 3/2 का स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4 और -1 का स्क्वायर होगा 1 तो आ जाएगा +1 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4 इंटू -1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ये 4 LCM होगा, 4 उधर जाएगा तो 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पे था x प्लस 9/4। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने k को क्यों नहीं एलिमिनेट किया, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमसे एक नहीं वो पूरी फैमिली ऐसी पूछी थी जिसके ज़ीरोस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो इसीलिए हमने अपने आंसर में k को एलिमिनेट नहीं किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है इस सॉल्यूशन में तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x + 2 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोस आर 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, बस उसी में एक अलग वेराइटी है और ये फाइंडिंग पॉलिनोमियल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करें। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है
तो वही फार्मूला याद होना चाहिए आपको। फार्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब तक तो आपको ये फार्मूला रटा होना चाहिए क्योंकि हमने इसके इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा। देखिए कौन सा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। तो इनका सम क्या होगा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, ठीक है। तो आइए हम अब इन दो वैल्यूज़ को फाइंड करें। अब इन दो वैल्यूज़ को फाइंड कैसे करेंगे हम, इस वाले पॉलिनोमियल की हेल्प से। सेम प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है, ठीक है, बस उससे थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, तो फॉर पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब देखिए इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरो से अल्फ़ा और बीटा, तो हम दो चीज़ तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ -7/6 दैट इज़ 7/6। और दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, वो होता है सी बाई ए। तो वो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे 2 और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 6। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास 1/3। अब देखिए हमें लेकिन चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा हमने अभी निकाला था 7/6 और अल्फ़ा बीटा क्या है 1/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 7/2। तो देखिए हमने इसका जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसके लिए हमने सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिया है। सम ऑफ रूट्स क्या है 7/2। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट रूट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या था 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा बीटा। 1 बाई अल्फ़ा बीटा देखिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस पॉलिनोमियल से, वो था 1/3। तो अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट 3। तो अब हमारे पास सम भी आ चुका है, प्रोडक्ट भी आ चुका है, तो बस हमें इतना ही चाहिए होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या था हमारा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, और वो हमने निकाल लिया 7/2। 7/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमने निकाल लिया 3। तो ये अगर हम इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो हमें डिनोमिनेटर में 1 चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा k/2 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। और हमें पता है कि हमें इस k को एलिमिनेट करना होता है क्योंकि हमें एक ही पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम k की वैल्यू रखेंगे 2। आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख के भी ऐसे छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की वजह से हमें k की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो फॉर k = 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लग रही है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ ट्रिपल द अदर देन प्रूव दैट 3b स्क्वायर बराबर 16ac, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको अप्रोच करने के लिए बेसिक स्टेप्स यही है कि आप जो हमने कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसी से प्रोसीड करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कि हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स बी
अल्फ़ा कॉमा बीटा जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। देखिए अब इससे प्रोसीड करने से पहले हम एक चीज़ तो भूल ही गए, वो क्या था। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का ट्रिपल है, ये इस क्वेश्चन का मेन हिंट है। तब देखिए यहाँ पे हमने एक रूट लिया था अल्फ़ा और दूसरा लिया था बीटा, तो हम मान लेते हैं कि हमारा अल्फ़ा जो है वो बीटा के 3 टाइम्स है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का ट्रिपल है, तो एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का ट्रिपल है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो मेन चीज़ है उसको कोशिश करें कि अंडरलाइन तभी कर लें ताकि आप उसे मिस ना करें। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए हमने अल्फ़ा को क्या लिया था 3 बीटा, तो मैं अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 बीटा, और बीटा तो बीटा ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बीटा, और ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी ही है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वही है, तो यहाँ पे हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये माइनस बी बाई ए ही रहेगा। ठीक है, और एक और हम क्या काम कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा किसके बराबर है 3 बीटा के बराबर, तो 3 बीटा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बीटा का स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है c बाय ए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो c ही है और a ही है, तो हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते। अब देखिए अब हमारा आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या होगा। अब हमारा आगे प्रोसीड करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे a दिख रहा है आपको और यहाँ पे भी a, तो हम क्या करते हैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, उससे हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आगे फ़ायदा होगा। यानी तो देखिए इस क्वेश्चन में वैसे एक और चीज़ करने में फ़ायदा है। देखिए हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, a b और c के फॉर्म में चाहिए, तो हमें a b और c को पुट करने से अच्छा हम क्या करते हैं, हमें ये बीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें खाली a b और c के टर्म्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और इसको अगर हम आगे रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने आंसर पे पहुंच जाए। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका ही होता है। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस बी बाय 4a। ठीक है, ये आपको समझ आया क्यों हुआ, क्योंकि 4 बीटा किसके बराबर था, माइनस बी बाई ए के बराबर। अब 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल टू के अगर मैं उस साइड भेजूंगा तो ये उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस बीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, एक तो बीटा भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमें ए बी और सी के टर्म्स में आंसर चाहिए और उसी के टर्म्स में हमें इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पे यहाँ पे क्या आया था 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब मैं क्या करता हूँ, पहली जो इक्वेशन थी हमारी बीटा की फ्रॉम 1, मैं क्या करूँगा, पुट बीटा बराबर माइनस बी बाई 4a। मैं क्या करूँगा, इसको सेकंड मान लेता हूँ इन 2। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे लिख के फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बीटा बराबर माइनस बी बाई 4a मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू बीटा स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस बी बाई 4a। अब इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू सी बाई ए। देखिए अब हमारा काम लगभग हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ए बी और सी के टर्म्स में हमारी इक्वेशन आ गई, बीटा भी एलिमिनेट हो गया, तो कोई भी अनवांटेड वेरिएबल इसमें नहीं है। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और इस वाले फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसको रिड्यूस करते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पे 3 इंटू माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और 4a का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, सिंपल, और इक्वल टू में c बाई ए। अब देखिए ये है हमारा 3 इंटू बी स्क्वायर बाय 16, a स्क्वायर मतलब क्या होता है a इंटू ए, और इक्वल टू में है c बाई ए।
एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे कि आपको आती होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 16a को मैं उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ ऊपर मेरे पे बचेगा 3b², ठीक है, और 16a उधर जाएगा तो ये 16a और c पहले से था तो c, और देखिए हमारा आंसर देखते ही देखते आ गया। तो कभी भी ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हो तो थिंकिंग प्रोसेस हमेशा यही होनी चाहिए कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट करें। कैसे एलिमिनेट करें, उसकी वैल्यू किसी चीज़ के टर्म्स में निकाल के कोई दूसरी इक्वेशन बना के उसमें पुट करके और उसको हम फर्दर रिड्यूस करें, तो आपका 100 में से 99% केसेस में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल ही न्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो देखिए, इफ़ 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू, ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। तो हमें क्या कह रहा है कि देन फाइंड अदर ज़ीरोज़। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, तो इसके 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें से एक ज़ीरो उसने दे दिया 2, और कह रहा है कि बाकी अदर ज़ीरोज़ मतलब जो 2 बाकी है वो हमें इसको फाइंड करके बताने हैं। तो ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2 क्या है, हमारा 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम x को 2 पुट करें तो हमारे पे क्या मिलेगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसका एक और मतलब होता है कि अगर x इक्वल टू 2 ज़ीरो है किसी पॉलिनोमियल का, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इफ़ x इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px, तो इसका एक और मतलब होता है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम में, कि अगर x इक्वल टू 2 इसका एक ज़ीरो या रूट है तो x माइनस 2 क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया कि कैसे करते हैं, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो आइए हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे पॉलिनोमियल का। अंदर आएगा हमारा 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में करा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस x की मदद से 2x³ बनाना पड़ेगा। तो 2x³ बनाने के लिए पहले मेरे को x से 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब मेरे को x से x³ बनाना है तो मेरे को x² भी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखिए x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x³, और माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस 4x²। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे साइन चेंज। अब देखिए ये प्लस में है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है माइनस 3x² और अब प्लस 4x² हो चुका है ये, तो हमारे पे क्या आ जाएगा, x²। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x² और बाकी टर्म वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे। देखिए अभी इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो जब तक ज़्यादा या बराबर होगी इन कंपैरिजन टू दिस, तब तक हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए इस x की मदद से हमें x² बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना, यही करते हैं ना। तो अब क्या होगा, देखिए ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें x² मिल जाएगा, और माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x। तो अब क्या करेंगे, दोबारा सेम चीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कभी नहीं भूलना, क्या, साइन चेंज। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो
ये वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ है -17x और +2x। तो जैसे ही ये ऐड होंगे तो क्या आएगा हमारे पे -15x। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -15x और +30 वैसे का वैसे उतर जाएगा। देखिए अभी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के बराबर है, दोनों की 1 है। तो अभी भी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। और वैसे भी क्या है, x-2 फैक्टर है ना इसका, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, अभी तक 0 मिला नहीं है। तो इसका मतलब हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। तो अब देखिए इस x की मदद से हम -15x बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, -15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास -15x और -2 -15 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा हमें +30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ साइन चेंज। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का था तो अब क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए ये -15x है, ये +15x है, एक दूसरे को खा जाएगा। ये +30 है, ये -30 है, एक दूसरे को खा जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि x-2 क्या है, फैक्टर है px का। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये स्टेप कॉमन रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस कोशिएंट को, तो देखिए मतलब बेसिकली अभी हमने किया क्या है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल था 2x³ - 3x² - 17x + 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद होगा। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू, ये होता है हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा कोशिएंट। तो आपको पता होगा क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड ये है हमारा जिसको डिवाइड किया गया है, वो होता है डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x-2 डिवाइज़र इनटू कोशिएंट, कोशिएंट क्या है हमारा 2x² + x-15 प्लस रिमाइंडर +0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, अपने क्यूबिक, ये हमने बेसिकली किया क्यों डिवीजन, ताकि हम अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर पाएँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने का यही तरीका होता है। तो और हमने फैक्टराइजेशन क्यों किया, क्योंकि ज़ीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो देखिए x-2 तो ठीक है, और अब तक हम क्या करते आए, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको हमें कैसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके वापस से x मिल जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या है हमारे पे -30x²। तो प्लस या माइनस करके हमें +x चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -30x²। तो ऐसे दो नंबर क्या दिमाग में आ रहे हैं, 6 और 5। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो मेरे को मतलब 6x और 5x, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो x मिल जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो -30x² मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2x² + 6x - 5x - 15। तो ये हमारे पे आ जाएगा x-2, इनमें से 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 3, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ, और यहाँ से अगर मैं -5 कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पे x-2, और यहाँ पे हमें पे एक हो जाएगा x + 3 और एक हो जाएगा 2x - 5। तो देखिए हमने अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। अब अगर इसके हमें ज़ीरोस बताने हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ीरोस बताने के लिए =0 पुट करते हैं। तो अब देखिए जब दो मल्टीप्लिकेशन 0 होते थे तो या तो ये 0 या तो ये 0, और 3 है तो तीनों में भी सेम कंडीशन होकर होगी, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0। तो इधर x-2 = 0, x + 3 = 0 और 2x - 5 = 0। तो यहाँ से हमारे पे आ जाएगा x = 2, x = -3 और x = 5/2। तो देखिए हमारे पे 3 0 आ गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसके मैक्सिमम 3 ही 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म होता है। कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि 2 तो उसने दे ही रखा था, ये हम नहीं भी निकालते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बाकी 2 बताने थे, लेकिन निकाल लिया तो कोई बात नहीं। तो x = 2 ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था और हमने निकाल भी लिया।
और बाकी 2 ज़ीरो क्या आ गए, x=-3 और x=5/2। यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और मैं आपको दोबारा बता दूँ कि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और ये बार बार आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करें और ना समझ आए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो अब हम अपने इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि CBSE में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड के, हमें के की वैल्यू बतानी है, सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब देखिए मैंने आपको ये सेम ऐसा क्वेश्चन करा रखा है जिसमें हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 6x प्लस के। अब देखिए हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को करने की। हमारा जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसमें ये के किस में इंक्लूड होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है हमारा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एक रूट है हमारा अल्फ़ा, एक रूट है बीटा, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। वो किसके बराबर होता है, C/A। तो ये हो जाएगा k/a। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 1। तो ये आ जाएगा k। मतलब अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, या मैं आपको साइड में बता देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो होता है -b/a। b क्या है यहाँ पे -6, तो -6 आ जाएगा 6 और a है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें 40 दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से देखिए 36 बराबर 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हमारे पे 2 अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 36 माइनस 40 जो कि आ जाएगा -4। तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा हमारा -4/2 जो कि आ जाएगा -2। ठीक है, हमारा अल्फ़ा बीटा क्या आ गया -2। तो अब हमें क्या बताना था, हमें क्वेश्चन में बताना था के की वैल्यू, और अभी हमने ऊपर निकाला था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा हमारा अल्फ़ा बीटा जो कि के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, के बराबर अल्फ़ा बीटा जो कि आ जाएगा -2। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो बेसिकली इतने सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये था मेरा कि आप थिंकिंग प्रोसेस जान पाए कि किसी क्वेश्चन को भी आंसर निकालने के लिए अप्रोच क्या करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमें के निकालना था, तो के के लिए बेस्ट अप्रोच क्या दिमाग में आती है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाली। क्यों, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट्स में तो के इंक्लूड होगा ही नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में के इंक्लूड होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स से हमने शुरुआत करी और जो क्वेश्चन में गिवन था उसी से थोड़ा बहुत मतलब सॉल्व करके हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली, और ये सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप की क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपके लिए जो बेस्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो कराए हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।